इरफान साहब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और आयरा जल्दी से इरफान साहब को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उनका इलाज करता है और उसी वक्त आयरा के पास नर्स आती है और कहती है कि जिस लड़की के साथ कामयार की वीडियो लीक हुई थी उसे होश आ गया है और वह आपसे कामयार के बारे में कुछ बताना चाहती है। यह सुनकर आयरा तुरंत उस लड़की के पास जाती है। वह लड़की कहती है, आयरा, मेरे साथ कामयार ने कोई ज्यादती नहीं की थी, बल्कि वो कोई और था। इस पर आयरा पूछती है कि फिर कामयार के साथ जो वीडियो लीक हुई थी वो क्या थी। लड़की बताती है कि यह सब फरीहा की चाल थी। उसने कामयार की ड्रिंक में नशा मिलाया था और मुझे पैसे दिए थे कि कामयार के साथ वीडियो बनाकर लीक कर दो। ये सुनकर आयरा के होश उड़ जाते हैं। फिर आयरा उस लड़की से पूछती है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। वह लड़की बताती है कि खावर ने उसके साथ ज्यादती की थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। यह सुनकर आयरा उसकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ कामयार बहुत दुखी होता है और कहता है कि वह अब कभी आयरा से बात नहीं करेगा। फरीहा कामयार से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि आयरा तो धोखेबाज है। आयरा से धोखा खाने की वजह से कामयार फरीहा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर आयरा उस लड़की की रिकॉर्डिंग लेकर इरफान साहब को सुनाती है। इरफान साहब आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर कामयार के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में खावर आयरा की गाड़ी के आगे आ जाता है और कहता है कि कामयार फरीहा से शादी कर रहा है, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर आयरा गुस्से में उसे वही रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें खावर की करतूत सामने आती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही खावर डरकर वहां से भाग जाता है और फरीहा को फोन कर देता है कि आयरा को सब सच पता चल गया है और वह कामयार के पास जा रही है। ये सुनते ही फरीहा के होश उड़ जाते हैं और वह अपने गार्ड को कॉल करती है कि आयरा को कामयार के घर के अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद आयरा इरफान साहब के साथ कामयार के घर के बाहर पहुंच जाती है। सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है और उन्हें अंदर नहीं जाने देता। आयरा पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर चली जाती है। अंदर कामयार और फरीहा की शादी हो रही होती है। मौलवी साहब फरीहा से पूछते हैं कि क्या आपको कामयार के साथ निकाह कबूल है, तो फरीहा कहती है जी कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं। उसी वक्त आयरा जोर से चिल्लाती है, कामयार ये निकाह मत करना। कामयार स्टेज से उठ जाता है। फरीहा कहती है कि पहले निकाह पूरा कर लो, फिर आयरा की बात सुन लेना। लेकिन कामयार सीधे आयरा के पास पहुंच जाता है। आयरा उसे उस लड़की की रिकॉर्डिंग सुनाती है। रिकॉर्डिंग सुनकर कामयार कहता है कि हमारी शादी तुड़वाने में खावर और फरीहा का हाथ था। आयरा रोते हुए कहती है कि शादी वाले दिन उसने कामयार पर भरोसा नहीं किया, इसलिए सब बर्बाद हो गया और वह उससे माफी मांगती है। उसी वक्त खावर अपनी माँ के साथ वहां पहुंच जाता है और आयरा के सिर पर पिस्टल रख देता है। वह धमकी देता है कि अगर कामयार ने उसकी शादी आयरा से नहीं होने दी तो वह उसे गोली मार देगा। डर के मारे कामयार पीछे हट जाता है और खावर जबरदस्ती मौलवी साहब से कहता है कि आयरा और मेरा निकाह कराओ। कामयार चुपचाप पुलिस को कॉल कर देता है। मौलवी साहब खावर से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा के साथ निकाह कबूल है, तो खावर कहता है जी कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं तो आयरा कहती है कि वह सिर्फ कामयार से मोहब्बत करती है और खावर से निकाह कबूल नहीं है। यह सुनकर खावर गुस्से में आ जाता है और कामयार पर गोली चला देता है। गोली सीधा कामयार की बाजू में लगती है। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर खावर डर जाता है और आयरा पुलिस से कहती है कि खावर को गिरफ्तार कर लो। पुलिस खावर को पकड़ लेती है। कामयार खून से लथपथ होता है और पुलिस से कहता है कि फरीहा को भी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस खावर और फरीहा दोनों को थाने ले जाकर जेल में बंद कर देती है, जहां फरीहा पागल हो जाती है। इधर इरफान साहब डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर कामयार की बाजू से गोली निकाल देता है और कामयार ठीक हो जाता है। इसके बाद इरफान साहब सोहेल साहब से कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वे कामयार और आयरा की शादी करवा दें। यह सुनकर आयरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सोहेल साहब कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी कामयार और आयरा का निकाह करवाते हैं। थोड़ी देर बाद इरफान साहब की तबीयत और बिगड़ जाती है और वे बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन तब तक इरफान साहब की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती हैं। आयरा अपने पिता के लिए बहुत रोती है और इरफान साहब की तदफीन कर दी जाती है। कुछ समय बाद सोहेल साहब इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौलवी साहब को बुलाते हैं और कामयार व आयरा का निकाह करवा देते हैं। खुशी खुशी कामयार और आयरा का निकाह हो जाता है। इसके बाद कामयार आयरा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाता है और वहीं अपना हनीमून एंजॉय करता है। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।